अगले दिन सुबह कठेलिया के लिए निकलने से पहले ब्रेकफास्ट का समय। भंडारी जी, क्या खाया आज? पोहा। वाह वाह। दलिया एंड पोहा तीसरे दिन के ट्रैक की शुरुआत में हमने खाया। साथ में अच्छा था। चाहा। ये ट्रेल आगे जाके खत्म हो जाएगी और लेफ्ट साइड में जो पहाड़ी का एज दिखाई दे रहा है काला सा, उसके नीचे कहीं जाना है और 7 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। तीसरे दिन सुबह निकल पड़े हैं अगली मंजिल की तरफ। पत्थरों की बनी पगडंडी ने जल्दी ही साथ छोड़ दिया। 20 साल पहले ये पगडंडी सुंदर डूंगा तक जाती थी, पर अब भौगोलिक बदलावों और लैंडस्लाइड्स ने इसको लगभग खत्म कर दिया है। कहीं कहीं रास्ते में इसके अवशेष दिखते रहते हैं। एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट ना भी हो तो भी लैंडस्लाइड्स ने ट्रेल को चैलेंजिंग तो बना ही दिया है। अब तक के रास्ते में ये उतराई सबसे ट्रिकी थी और मुश्किल भी, पर सब ने इसे कुशलता से क्रॉस कर लिया। कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत भी पड़ी। रास्ते में मिलने वाले ये ग्लेशियर के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे मार्बल के फर्श पर सरसों का तेल डाल दिया जाए और फिर उस पर चलना हो। कठेलिया से थोड़ा पहले ये एक शेल्टर बना है। हम यहाँ रुके नहीं, पर रतन सिंह ने कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ रखवा दिया जो बाद में काम आएगा। 12:30 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं कठेलिया कैंप जिस हाइट पे है। यहाँ थोड़ा पेड़ ख़त्म हो गए हैं और आपको चारों तरफ सिर्फ घास नज़र आएगी या छोटी झाड़ियाँ नज़र आएंगी। हल्की गुनगुनी धूप में टेंट के बाहर घास में पड़े रहना, वो भी बिना फ़ोन के, भाई लग्जरी नहीं तो और क्या है। बुग्यालों में अभी भेड़ चराने का सीज़न है और यहाँ तो ढेर सारी हैं। इनको चराने वाले 2-3 महीने के लिए अपना पूरा राशन और दूसरा सामान लेकर आते हैं। अभी भी कुछ लोगों ने अपने स्लीपिंग बैग्स नहीं लिए हैं। तो क्राइम मास्टर गोगो, कैसा रहा आपका ट्रिप? सर ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा, सुंदर। सिर्फ एक बात का थोड़ा मलाल ये रहेगा जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे लगता था मैं अपना सामान खुद उठा के पूरा ट्रैक करूंगा, लेकिन ये कमर में थोड़ी मोच आ गई। ओहो। तो बट बाकी मजा आ रहा है सर। बाकी मजा आ रहा है ना? बढ़िया। मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो की आंखें निकल के गोटियां खेलता हूँ। अब बारी है हमारे ड्राइंग रूम में महफिल जमाने की। बातें, जोक्स, गाने, शायरी, ये सब कुछ चलता रहा शाम ढलने तक, और साथ में चाय और नमकीन। तो भाई ये देखो, कमरे के अंदर टेंट है और उसमें छत भी नहीं है। ट्रैक का तीसरा दिन है और हम लोग पहुंच गए हैं कठेलिया। सिराई से कठेलिया तक पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए। सुबह 7:30 बजे हम चले थे और यहाँ पहुँचे हम 1 बजे के आसपास। बहुत अच्छी बात ये रही कि रास्ते में कहीं बारिश नहीं आई। स्ट्रेचेस बहुत ही ऊपर नीचे थे, वो आपने वीडियो में देखे ही होंगे, और काफ़ी सारे मुश्किल भी थे, लेकिन फाइनली यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। आराम से यहाँ पे हमने लंच करा और उसके बाद फिर दोबारा से बादल वापस आ गए हैं और बारिश भी हो सकती है, उसका कोई अभी पता नहीं है। अब कल क्या होगा वो आपको सुबह बताएंगे। 6 तारीख की सुबह हम लोग अभी तैयार हो गए हैं और हमारे टेंट और सब चीज़ें अभी पैक हो चुकी हैं। कुछ लोग अभी पैकिंग कर रहे हैं और जो तैयार हो चुके हैं वो सुषमा से गप्पे हाँक रहे हैं। चलो भाई, धाम सिंह तैयार है चौथे दिन के लिए और हम चलेंगे बलूनी बुग्याल। एकदम खिली खिली धूप में हम निकल पड़े हैं बलूनी बुग्याल के लिए। यहाँ रास्ता एकदम सीधा ऊपर की तरफ है। कठेलिया से सीधे हाथ की तरफ नीचे उतरकर नदी पार करके हम जाते हैं मैक्तोली बेस की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ ऊपर चढ़ जाते हैं तो पहुँचते हैं बलूनी बुग्याल। सामने हिमालय की ऊंची रेंज नज़र आ रही है। सबसे राइट में जो त्रिकोण सी पीक है ये पंवाली द्वार है। इसके साथ में इसका लेफ्ट रिज है, साथ में क्रीम रोल करके जगह है, ये इस इलाके को कहते हैं, उसकी एक क्रीम रोल पीक है। उसके लेफ्ट में आप चले जाएं तो ये
मैकतोली का शोल्डर नज़र आ रहा है और सबसे लेफ्ट में मैकतोली मैकतोली पीक नज़र आ रही है, जो इस रेंज की सबसे ऊंची पीक है। 6800 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। थोड़ा ऊपर चढ़ जाने के बाद ये है 180 डिग्री व्यू। लेफ्ट साइड में है पंवाली द्वार। ये जो टेढ़े वाला पेड़ आप देख रहे हैं, ये है भोजपत्र, या इसको भोज वृक्ष भी कह सकते हैं। जो पुराने जमाने में इसकी जो छाल है वो काम आया करती थी पांडुलिपियां लिखने के लिए। परत दर परत उतारा जाता था और ये पांडुलिपि लिखने के काम आती थी। ट्री लाइन धीरे धीरे खत्म हो गई है और हवा बहुत तेज है। चौथे दिन का कैंप के सामने है। पहुंचते ही थोड़ी सी जान आई भाई। और ये सामने व्यू, अभी थोड़े बादल लग गए हैं लेकिन अद्भुत, शानदार। शायद सुबह मौका मिले दोबारा से। बेहतरीन। काफी भूख भी लगाई है तो नजर है किचन टेंट की तरफ। थकान उतारने का इससे बढ़िया तरीका आपको पता है कोई? इसके बाद बलूनी टॉप आने जाने में 1.5 घंटा और लग गया। और ये है चारों तरफ के पर्वत शिखरों का नज़ारा। चौथे दिन का ट्रैक समाप्त हो चुका है। 4:30 बज चुके हैं दोपहर बाद के। सुबह का घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूँ। सुबह हम लोग कठेलिया से निकले हैं 8:30 बजे के आसपास और बलूनी बुग्याल पहुँचे हैं 1 बजे के आसपास। कठेलिया का जो अल्टीट्यूड है वो है 10,500 फीट और बलूनी बुग्याल जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ का जो अल्टीट्यूड है वो है 12,300 फीट। अभी काफ़ी ठंड हो गई है यहाँ पे और पूरा का पूरा बादल पूरी तरीके से छा गया है। लेकिन जब हम दोपहर में यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई थी और एकदम से ब्राइट सनलाइट थी और चारों तरफ जो पीक्स हैं, जो पर्वत चोटियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही थी। वो आपने वीडियोस देखे ही होंगे। उसके बाद हम लोग बालूनी टॉप चले गए जो मेरे राइट साइड में ऊपर है। वहाँ जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वहाँ जाके हम अपने घर वालों को फ़ोन कर सके, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत मोबाइल कनेक्शन मिलता है। गरम चाय के साथ पकौड़े और साथ में जोकिम का डांस, क्या कॉम्बिनेशन है यार। और उसके बाद राजेश मल्होत्रा का हिडन टैलेंट भी। मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायद तो नहीं। सुबह सुबह मैकतोली। प्रार्थना करके सुबह 5:30 बजे हम निकल पड़े देवी कुंड के लिए। वापस यहीं आना है तो सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान ही साथ रखा और बाकी कैंप में छोड़ दिया। मैकतोली के शिखर पर सूरज की किरणें प्रणाम कर रही हैं और सूर्यदेव निकल रहे हैं पंवाली द्वार के पीछे से। थोड़ी ही देर में एकदम चमकीली धूप निकल आई और आसमान में बादलों का कहीं कोई निशान भी नहीं था। हाइट गेन यहाँ काफ़ी है तो सांस फूलना स्वाभाविक है। नीचे पहाड़, ऊपर नीला आसमान, बीच में कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेप का ये ग्रुप। ऊपर वाले हिस्से में कुछ स्नो के पैचेस भी मिले और ये काफ़ी ताज़ा ताज़ा बर्फ़ थी। पत्थरों के बीच से चलना काफ़ी मुश्किल हो गया था और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था। सामने दूर वो लाल रंग का टूटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा था। देवी कुंड
अर्थात नंदी कुंड का ये सबसे टफ पैच है। पूरा मोरेन है, पत्थर है यहाँ पे। हमें 3.5 घंटे हो गए हैं चलते हुए। अभी 9 बजे हैं और हमने शुरू किया था सुबह 5:30 बजे एग्जैक्टली चलना। अभी आधा घंटा और है, लेकिन ये आधा घंटा ही हालत अभी खराब कर रहा है। और फाइनली देवी कुंड पहुंचते ही कुछ देर के लिए तो मैं भी वहीं पसर गया कुमार की तरह। किसी व्यक्ति ने यहाँ आकर ये मंदिर बनवाना शुरू किया था, पर फिर स्थानीय लोगों के विरोध के चलते इसे बीच में रोक दिया गया। ठीक भी है, ये प्रकृति एक मंदिर ही तो है यदि हम माने तो। हिमालय यहाँ हमसे कहता है आप यहाँ आएं, पर यहाँ कुछ छोड़ कर न जाएं, बस लेकर जाएं यादें। कुछ देर के विश्राम के बाद यहाँ मानंदा और भगवान शंकर को समर्पित प्रार्थना की गई और टीम के जोश में कोई कमी नहीं थी। देवी कुंड से एक टीम नागकुंड के लिए चल दी, जिसमें शामिल थे पांडे जी, रमन और राजेश मल्होत्रा। और हम सब ने शुरू किया वापस बलूनी बुग्याल तक जाने का सफ़र। देवी कुंड, नागकुंड और रूपकुंड का ये क्षेत्र अपने खतरनाक मौसम के लिए बदनाम है। यहाँ ट्रैकर्स के साथ दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। भाग्यवश आज बड़ा अच्छा मौसम है और सामने दृश्य तो आप देख ही रहे हैं। दोपहर में फिर से बलूनी बुग्याल पहुंचकर ये समय है कुछ आराम और लंच ब्रेक का। और फिर शाम तक नागकुंड जाने वाले हमारे 3 साथियों समेत सभी लोग वापस पहुंच गए कठेलिया। तो आज 8 जून है। सुबह सुबह बड़ा अच्छा मौसम है, एकदम सॉफ्ट और बादल है नहीं, बड़ा क्लियर स्काई है। कल और भी ज़्यादा क्लियर स्काई था, एकदम ब्राइट फर्स्ट क्लास। 7 जून को हमारे ट्रैक का सबसे लंबा दिन था। ट्रैक शुरू किया था 5:30 बजे। 5:30 बजे ट्रैक शुरू करने के लिए आप समझिए कि हम लोग उठे थे 3:30 पौने 4 बजे। 3:30 पौने 4 बजे उठ के और 5:30 बजे ट्रैक शुरू करके हम देवी कुंड पहुँचे हैं 10:30 बजे के आसपास। और इसमें काफ़ी हाइट गेन था, काफ़ी सारा मोरेन था, पत्थर थे बीच में। टफ ट्रैक था, लेकिन मज़ा आया, बहुत बढ़िया था। मौसम बहुत अच्छा था, मौसम ने बहुत हमें साथ दिया। वापस आते हैं हम लोग और फिर बलूनी बुग्याल में लंच करते हैं। और लंच के बाद हम लोग कल बलूनी बुग्याल में रुके नहीं हैं रात को, हम लोग वहाँ से वापस आए हैं कठेलिया तक। और कठेलिया तक वापस आने में बिल्कुल खड़ी उतराई है, और वो खड़ी उतराई आपके घुटनों की बिल्कुल जान निकाल देती है। कठेलिया से अब वापसी यात्रा की शुरुआत है, पर एक टीम मैक्तोली बेस जाने का प्लान कर रही है। अभी यहाँ ये डिस्कशन हो रहा है कि मैक्तोली बेस पे कौन जाएगा, एंड पांडे जी इज द लीडर। और इधर ये भी है, अरे शक्ल दिखा अपनी जरा। और कौन जा रहा है? 2 कुमार, 3 राजेश जी, 4 5 वेयर इज कपिल? कपिल 5 रमन नहीं जा रहा है। चलो ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू ऑल द टीम। कुमार जल्दी पहुंच जाएगा तो पिक भी कर ली। यस, स्माइल करो। अभी तक बनी योजना के हिसाब से ये लोग भी मैक्तोली बेस जाकर और फिर वापस शाम को बाकी सब की तरह सिराई पहुंच जाएंगे, यदि मौसम ने साथ दिया तो। वापस सिराई तक जाने में 4-5 घंटे का समय लग गया और मैक्तोली वाली टीम को सिराई पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। वंडरफुल। वापस जातोली जाने से पहले ये है लास्ट चीयर अप। हाँ, सिग्नल है नहीं यहाँ, लोकल जो छोटे पुराना। जातोली में वापस पहुंचकर सब ट्राई कर रहे हैं अपने अपने घर वालों से बात करने के लिए, और ये है ट्री टेलीफोन बूथ।